फ्रॉम एमएससी स्टूडेंट। फर्स्ट तो सार्प एयर प्यूरिफायर, सार्प कंपनी है क्या, ये जानना बहुत ही हम लोग के लिए अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एक स्कूल में जाते हैं तो माइंड होती है एक प्रोफेशनल स्कूल और एक म्यूनसिपलिटी स्कूल, डिपेंड ऑन हमारे माइंड के ऊपर से। तो सार्प ही एयर प्यूरिफायर हमारे वेस्टेज का टायर होना बहुत बड़ी बात है। क्यों? सार्प वो कंपनी जिसने पहला एलईडी टीवी लॉन्च किया था, राइट, थाईलैंड की कंपनी जो फर्स्ट एलईडी टीवी लॉन्च की थी। उसके बाद सार्प के साथ हमारे वेस्टेज रिलेटेड क्या है? फर्स्ट तो आज हम बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़े डॉक्टर के पास ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। रीज़न क्या? कभी किसी ने सोचा? कभी सोचते नहीं ना। आज 10 रुपये के डॉक्टर के पास दवाई लेके जा रहे हैं, लेकिन कभी डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? डॉक्टर एक ही सजेस्ट करते हैं कि वायरल फीवर होता क्या है? किसी ने देखा वायरल फीवर? हवा की गंदगी, लॉस पॉइंट, ये सब चीज़ें ना। एक सिंपल सी बात, हमने पानी को तो बहुत अहमियत दिया था। कभी किसी को पता था पानी गंदा होगा? राइट, पानी दिन में कितना पीते? 24 घंटे में 4 से 5 लीटर इनफ है उसके लिए। क्या हमें लगता है 4 से 5 लीटर में पानी हम पीते? नहीं पीते ना। लेकिन आज पानी पॉल्यूशन है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वाटर प्यूरिफायर यूज़ कर रहे हैं। हवा के लिए क्या कर रहे हैं? नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो। लेकिन हवा हम अंदर कितने लेते हैं? 15,000 लीटर हवा हम डेली लेते हैं, जिसमें सारे बहुत सारे प्रैक्टिकल केमिकल दिखते नहीं। इलास्टिकरण, हमारे बॉडी में से इलास्टिकरण बाहर आती है, जो हार्मफुल ओजोन लेयर होती है बहुत ज़्यादा। इससे हार्ट को इतना प्रॉब्लम होता है, स्किन को कैंसर होता है। कभी भी देखो कि स्किन ब्लैकलिस्ट हो जाती है। कारण क्या पता है? क्योंकि ओजोन लेयर हम बॉडी को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। एटमॉस्फेयर इतना गंदा हो चुका है। सब बोलते हैं एसी लगाना वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है, लेकिन मैं बोलता हूँ एसी लगाना बहुत ही गंदा होता है। क्योंकि हमारी बॉडी हॉट होती है, गर्म होता है, एसी हमें कोल्ड देता है। तो कभी सोचा कि हॉट और कोल्ड के साथ क्या एटमॉस्फेयर चेंज होता रहेगा? एक बोलते हैं ना, एटमॉस्फेयर का इलेक्ट्रॉनिक करंट बाहर आते हैं जो हमें कुछ दिखते नहीं। कभी रात में आप सोते रहोगे, पिलो तकिया, उसके नीचे कर आवाज़ आती है। कभी सोचा कर आवाज़ क्या है? नहीं सोचते हम। इलास्टिक करंट, ब्रेन ट्यूमर आज क्यों हो रहा है? खाने पीने से ब्रेन ट्यूमर नहीं हो रहा है, इलास्टिक करंट, तकिए से जो ब्लास्टिंग आवाज़ आ रही है उसके कारण ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। हमें वो नहीं पता। मार्केट में एयर प्यूरिफायर रिलीज क्यों नहीं कर रही कर रही है यूज़? कभी सोचा है क्यों हो रहा है? क्योंकि सबकी नीड है वो चीज़। लेकिन सारे का एयर प्यूरिफायर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और मार्केट का क्यों नहीं है? अब मार्केट में कोई भी एयर प्यूरिफायर निकालो, उसमें HEPA सिस्टम नहीं है। कौन सा सिस्टम? HEPA सिस्टम नहीं है, हाई नहीं है, आपको नहीं मिलेगा HEPA। जो केंट का प्रोडक्ट मार्केट होता है, आपको बोलो मैं क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम सर। तो उसमें HEPA टेक्नोलॉजी करके दिखाया जाता है, हेमा बोलते हैं दिस विद HEPA टेक्नोलॉजी। ओके सर। तो देखिए, मैं अभी समझो आप मुझे कस्टमर हैं, राइट, ठीक है, मैं किसी और को कर रहा हूँ जिनको इस चीज़ों का नॉलेज है, तो मैं रॉन्ग नहीं पढ़ना चाहूँगा। नहीं, मैं पोपट नहीं बनूंगा, इसलिए मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। HEPA टेक्नोलॉजी सर इसको खोलिए ना एक मिनट। खोलने के लिए फोटो निकालनी आता है आपके? मेरे सबसे नहीं आता। ठीक है, ओके, आगे क्यों नहीं आता उसका भी रीजन है, मैंने उसको रिजल्ट किया हुआ है जी। कैंट का एयर प्यूरिफायर मैंने सामने रखा हुआ था, और अब सारे का एयर प्यूरिफायर का मैंने लिया था जी। क्योंकि जब तक हमें बिलीव कम होता, जब तक हम कुछ सामने रखते नहीं और यूज़ नहीं करते तो हमें बिलीव नहीं होता। और जब मैंने सामने रखा और यूज़ करने का ना PM वैल्यू 2.5, राइट, HEPA सिस्टम वो चीज़ होता है कि हमारे PM वैल्यू को कम करता है। प्लाज्मा क्रिस्टल क्या होता है? प्लाज्मा क्रिस्टल लाइट हमारी बॉडी को पिंच करेंगे ना, दर्द अंदर तक जाता है ना, लेकिन ऊपर क्या है? लाइट प्लाज्मा क्लस्टर, यही होता है। हमारे जो एटमॉस्फेयर जो दिखती नहीं ना हमें, उसको HEPA क्लीन करते हैं। प्लाज्मा क्लस्टर जो फंगस बैक्टीरिया से दिखते नहीं हमें, उसको क्लीन करता है। अभी बाईपास सर्जरी तो अंदर है, राइट ना, लेकिन खा रहे हैं हम क्या? गंदा तेल, यही हो रहा है। उसके कारण हमें बाईपास सर्जरी हो रही है ना। पहले अंदर तो बाहर का चीज़ को तो खराब अच्छे से करो, तो ही तो अंदर अच्छा होगा। प्लाज्मा क्रिस्टल यही करता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में है ना उसको कूलिंग करता है। सब बोलते हैं क्या ये हवा को शुद्धि करता है? 110% करता है। क्योंकि ये मैं नहीं बोलता हूँ, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको सर्टिफिकेट रिकग्नाइज दिया जाता है। पूरे वर्ल्ड का 22 सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिला हुआ, राइट, ये हम बोल सकते हैं ना। आज तक आप कैंट का रिसर्च करना, 22 सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिला वर्ल्ड का। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी इसको मान्यता दिया हुआ। 99.99% फंगस बैक्टीरिया को किल्ड करता है, किल्ड करता है। अब कोई दूसरा भी एयर प्यूरिफायर निकल लेना, वो सिर्फ प्यूरिफाई कर रहा है और कुछ नहीं करता है। ये हम लोग का पूरा क्लीनिंग करता है, फिर 220 स्क्वायर फीट में पूरा क्लीनिंग करता है वो चीज़। ओके, PM वैल्यू 2.5 है क्या? 2.5 हमारे हार्ट के रेट होता है। PM 2.5 PM स्टेज का हम लोग का जो पोटेंशियल मास, जो एनर्जी हार्ट के रिलेटेड होता है, पोटेंशियल मास, हाँ, हमारा जो हार्ट के रिलेटेड होता है। आज PM वैल्यू के कारण एटमॉस्फेयर दिल्ली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक टाइम पे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ही गंदी हो चुकी है, इसलिए वो चीज़।
अरे मैं रोकूँ यहाँ पे सर आपको। सर नो प्रॉब्लम। ये मेजरमेंट पैरामीटर जो दिए गए हैं, राइट। इट इज PM 2.5, PM 10 in UG per meter cube. यस यस This is cube, okay? Yes, yes. अभी UG stands for ये अपना जो PM वैल्यू 5 है ना, हमें इसे 2.5 ही देखना है, क्योंकि 2.5 हमारे हार्ट को प्रॉब्लम देता है, और जो 2/10 का है ना, दमा अस्थमा का प्रॉब्लम है ना, वो उसके रिलेटेड है। मैं आपसे यही पूछ रहा था कि ये जो एरिया स्पेसिफिकेशन दिया गया है UG बाय मीटर क्यूब, यस यस, ये दिया है 2.5। UG अभी समझो कोई पूछता है कि सर व्हाट इज UG, ओके ओके। तो हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस? तो उन्हें क्या बताना है, यूजी जो मिलीमीटर होता है ना, स्क्वायर फीट में जो चलता है एरिया में, जो एटमॉस्फेयर में गंदगी है, अभी लाइट 220 स्क्वायर फीट में चलता है। ये 220 स्क्वायर फीट को कवर करेगा पूरा। मुझे रूम बंद रखना है, हाँ बंद तो करेंगे, बंद रखना है, AC ऑन करना है कि नहीं? नहीं करना है, AC ऑन नहीं करना है मुझे। ऑर्डिनरी रूम में इसे रात जब हम सोते हैं या जब भी सोते हैं रूम बंद करके, विंडोज बंद करके इसे ऑन करना है। 220 स्क्वायर फीट के अंदर ये सब जो भी पॉल्यूटेंट्स है, उसमें आपके पिलो है, बेड के ऊपर जो भी एनी माइक्रोबीज जो अवेलेबल है उनको किल करता है। 0.01 हम लोग के जो बालों का 100वां हिस्सा होता है ना, जिसको माइक्रोन सेफ्टी सकते हैं, राइट ना, उसको भी क्लीनिंग करता है। 110% किल करता है, क्लीन करता है, क्लीन करता है, पूरा क्लीन कर देता है, किल करता है। हाँ। मेरे पापा एक डॉक्टर है, अजय ठक्कर राजावड़ी हॉस्पिटल में, बहुत फेमस डॉक्टर है, राइट। मेरे डैड के थ्रू में गया था, बर्न पेशेंट, जो जले हुए पेशेंट रहते हैं, राइट, बर्न पेशेंट। डॉक्टर कैसे ऐसे करते हैं कि AC लगाओ, क्योंकि उनको इतना बॉडी गर्म होता है, राइट ना, तो उनको प्रॉब्लम था। मैं अपने घर का एयर प्योरीफायर लेके गया मेरे डैड के थ्रू, राइट। और डॉक्टर अजय ठक्कर बहुत फेमस रहेंगे, ठीक है, उनके पास लेके गया। तो मैंने बोला सर मुझे मेरे पापा ने भेजा है, तो मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने बर्न पेशेंट के सामने वो एटलीस्ट 10 मिनट चालू किया, 10 मिनट चालू किया। तो मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि जब तक हम रिसर्च नहीं करते, आई कैंट से कुछ भी नहीं बोल सकते, 0% भी नहीं बोल सकते। सब चालू के 10 से 15 मिनट हो गए। तो वहाँ से 2-3 लोगों ने मुझे कहा कि सर हाउ यू फील। मुझे ऐसा लगा कि मैं बर्न पेशेंट हूँ, नहीं है। इतना कूल लग रहा था, इतना कूल था, क्योंकि सर PM वैल्यू मतलब हार्ट का नहीं, PM मतलब स्किन का प्रॉब्लम होता है ना, उसके भी रिलेटेड होता है। तो मैं समझ गया कुछ तो अलग चीज़ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ सुन के, क्योंकि जब तक हमें सामने का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते चीज़। इसलिए सबसे पहले बोलते हैं यूज़ द प्रोडक्ट देन यू शेयर। तो मैंने पहले यूज़ किया, तो मैंने बिलीव किया खुद के ऊपर। जब तक बिलीव नहीं करते तो हम किसी को कुछ नहीं बोलते, 0%, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं रहेगा तो सामने वाला क्या बोलेगा। सब मुझे भी तो ऐसे भी सामने से कुछ बहुत महंगा है जी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा महंगा है। अच्छा, ये कंपैरिजन आप महंगा और सस्ता किससे कर रहे हैं? अब मार्केट का कोई भी एयर प्योरीफायर ले लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज केंट जो हिपा नहीं बोल रहे, एनीवे हिपा के सामने हिपा को ही आप कंपेयर करेंगे। तो आप किस प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं? तो ये आप कोई भी अपना मेरे ख्याल से सैमसंग का है, सैमसंग का नहीं, मेरे पे का ये एक्वागार्ड का है, हाँ एक्वागार्ड का, राइट, एक्वागार्ड इसमें सेम टेक्नोलॉजी, हाँ सेम टेक्नोलॉजी। हेपा नहीं, उसमें हेपा बहुत ही कम है हेपा लेकिन बहुत कम है। उसका रीज़न क्यों पता है? क्योंकि इसमें जो फिल्टर होता है ना साफ करने वाला, वो उनको साथ में दे रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं। और हम लोग का जो फिल्टर है 3,500 का, वो हमें बाद में 2 साल के बाद देते हैं। और इसमें इतना पावर है कि 2 साल तक तो आप कुछ भी आराम से रह सकते हैं। क्लीन करना नहीं है, क्लीन नहीं करना है, अपना जो पीछे का फिल्टर है ना, उसको धूप में जाके रख दो, अपने आप क्लीन हो जाएगा। निकलता है। हाँ निकलता है पीछे से निकलता है, आप क्लीन करके रख दोगे ना तो भी क्लीन हो जाएगा। ऐसे भी बहुत महंगा है, और मेरे सामने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि सर ये बहुत महंगा है जी। सबसे बात हर कोई यही होता है, क्योंकि सर हमारी मनी भी अफोर्ड करनी चाहिए। अभी मुझे सिंपल सा एक आंसर देना सर, आप सभी मॉन्डेड यहाँ पर अवेलेबल, राइट। अपने कभी सोचा कि डॉक्टर के पास हम कितने पैसे वेस्ट करते हैं, कितने पैसे वेस्ट किए, आज तक कैलकुलेट किया? अगर हम वीकली का 70 या 100 रुपीज़ में लेते हैं सर, ईयरली का कितना होता है? ईयर का कितना होता है? पर हाँ 65 कितना आपके पर वीक? पर वीक 100 रुपीज़ सोच लो। 100 रुपीज़, हाँ ईयरली का कितना होता 400 है? रुपया पर मंथ दे रहे हैं। हाँ इनको राइट यही हो रहा है ना। लेकिन मुझे बताओ कि जो डॉक्टरों का मेडिसिन दे रहे हैं, जब आपको लगता है एक टाइम में छुट्टी हो जाता रहेगा? नहीं रिपीट होता है।
रिपीट होता है 100 to 1 to 3 2 टाइम तो 100% रिपीट होता ही है। एक्सक्यूज मी, एक बार में कोई चीज़ सीखी नहीं जाती और एक बार में किसी का रिजल्ट नहीं आता, राइट है ना। मेरे डैड भी खुद डॉक्टर इसके लिए बता, क्योंकि उनके पास एक बार या 2 बार तो 110% लोग आते ही। अभी मुझे बोलते हो कोल्ड COLD सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी का ना, कोल्ड ऑब्स्ट्रक्शन लंग डिजीजेस, लंग्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम सोचते हैं खांसी बीमारी, लेकिन सबसे बड़ा हार्मफुल है वही चीज़ है। इसी के कारण हम लोग ज़्यादा छुट्टी ले रहे हैं। सब बोल रहे हैं बाहर जाना आना जाना, क्योंकि हवा एटमॉस्फेयर अच्छे नहीं, सब बोलते गाँव का हवा बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसके लिए हम बाहर जा रहे हैं, राइट ना। यही चीज़ हो रहा है ना, बाहर हम छुट्टी लेके बाहर जा रहे हैं, इसको यूज़ करो बहुत मज़ा आएगा। मेरी मम्मी खाना भी बनाती है ना, उसका स्मेल नहीं आता। अच्छा, आपने भी वर्ड यूज़ किया मज़ा आता है, अभी आप अपने घर में यूज़ करते हैं? यस सर। ओके, इससे पहले और उसके बाद में आपको क्या लगा? सर बहुत फ़र्क, सबसे अच्छा फ़र्क तो ये लगा कि जब डॉग लेते हैं, डॉग मेरे घर पे डॉग भी है। ओके। अब डॉग के बाल कभी भी उड़ते ना, वो चिपकते जाते राइट। मैंने जब ये बार लगाया ना, तो मेरे घर पे एक भी बाल चिपके हुए लगे नहीं। अच्छा, ये खींच लेता है सर पूरा 220 स्क्वायर फीट को जो भी क्लीन रहेगा ना, पॉलन डस्ट स्टैटिंग कर मेरे पिल्लू में से आवाज़ आता था। अब कभी टीवी ओपन करोगे ना, दूरी के कर आवाज़ आते हैं ना सर, वो आना बंद हो गया वो चीज़। इसका रिजल्ट देखना ना, 220 स्क्वायर फीट में कम से कम 6 या 7 तो कोई स्मोक करने बोला बिंदास, ड्रिंक करने बोला बिंदास, विद इन द 2 मिनट्स के अंदर आपको स्मेल नहीं आएगा उस चीज़ का। ये मैंने रिजल्ट देखा इस चीज़ का। ठीक है, अगर किसी का हॉल इतना बड़ा है हाँ, तो क्या 2 एट ए टाइम चला सकते? 110% चला सकते हैं, नथिंग कुछ नहीं प्रॉब्लम, आप चला सकते हैं। क्योंकि अगर बोलते ना, अगर मैं छोटा साइज हूँ तो मैं बड़े कपड़े नहीं पहन सकता, जब मैं बड़ा होगा तो ही तो कपड़े पहन सकता हूँ, राइट ना। तो घर भी जब बड़ा होगा तो छोटा तो कवर नहीं कर सकता, क्योंकि सर हमें जो भी बिजनेस करना सच बोल के ही करना है। क्योंकि सर हमारी वेस्टेज सिखाती है कि झूठ बोलो हमेशा। अब झूठ कब तक बोलोगे किसी के साथ, यही होता है ना, तो झूठ तो बोलना नहीं सर हमें। बिल्कुल। ये 220 स्क्वायर फीट के लिए इससे ऊपर वाला साइज नहीं 220 स्क्वायर फीट के लिए कंपनी का वेस्टेज टाइट क्यों होना, इसका भी रीज़न है। क्योंकि कंपनी ग्रोथ जिस हिसाब से होती है ना, क्योंकि अगर कंपनी ग्रोथ होती है ना, तो वो 1 साल से लेकर 4 साल कंपनी ने क्या अच्छे काम किए। जैसे हमारे कर्म होते हैं ना, कर्म जैसे करते हैं ना, जैसे हम कर्म करते हैं, हमारे बच्चे भी वही कर्म करते हैं, ये बोलते हैं ना। तो वेस्टेज ने वो चीज़ किया है, प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। और जब मार्केट में देख लेना, बहुत सारे, मैंने तो फर्स्ट टाइम वेस्टेज किया है। आप लोग शायद बहुत कंपनियों के नाम सुनते रहे, कभी किसी ने देखा कि सार्प का एयर प्यूरिफायर किसी का टाइड हुआ है। अब सर ऑनलाइन भी लोगे ना, तो वहाँ पर सार्प का कंपनी का दिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखेगा नॉट वेस्टेज सेल, ये दिखा रहेगा कि वेस्टेज के थ्रू नहीं है, 2 साल की वारंटी देगा नहीं आपको। ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है सर, बट लेकिन इसका वेस्टेज कोई वारंटी नहीं देगा। ओके, वेस्टेज वारंटी दे रहा है 2 ईयर्स के लिए, शार्प नहीं देता कुछ नहीं सर, सार्प के थ्रू है सर। ये मैं करेक्ट करता हूँ सर, शार्प आपको जो है 2 ईयर की वारंटी दे रहा है। अगर ये प्रोडक्ट किसी ने ऑनलाइन ख़रीदा है किसी भी वेबसाइट से, तो शार्प ने साफ लिख के दे दिया है कि उसकी वारंटी नहीं मिलेगी आपको 2 साल की। ठीक है, लेकिन वो ऑनलाइन प्रोडक्ट की MRP और रेट क्या है? सेम वो होगा, सेम अगर आप वेस्टेज के थ्रू लोगे तो आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलेगी सिर्फ वेस्टेज के थ्रू, और नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। अगर कुछ खराब होगा तो वो चेंजिंग नहीं होगा, उसमें आप वेस्टेज को कुछ नहीं बोल सकते, ये आपको लिख के मिला हुआ चीज़ है। अच्छा, इस प्रोडक्ट में वेस्टेज के थ्रू लेने पे अगर कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आता है नहीं होगा, हाँ तो आपको चेंज करके मिलेगा। क्या होता है? रिप्लेसमेंट मिलता है, कुछ भी प्रॉब्लम हाँ कुछ भी प्रॉब्लम आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, नहीं है, नहीं रिप्लेसमेंट मिलेगा आपको 100% हाँ रिप्लेसमेंट मिलेगा, वारंटी है सर, रिप्लेसमेंट मिलेगा सर 100%। अच्छा, पोस्ट वारंटी, हाँ पोस्ट वारंटी आपको अंदर से पोस्ट वारंटी का टाइम खत्म होने के बाद राइट से प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो क्या वेस्टेज या शार्प के सर्विस सेंटर है? हाँ सर है ना, बिल्कुल। सर के आपको सर मैं हाँ है ना हाँ, वो हमें सर्विस नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि सर अगर हम गाड़ी लेते हैं तो किसी चीज़ की एक लिमिट होती है सर, राइट, किसी चीज़ की लिमिट होती है। आपको कोई अगर चीज़ देगा तो आपको लाइफ टाइम कोई वारंटी देता नहीं सर, सही बात है ना। अगर कोई चीज़ मशीन से, हमें क्या पता कि हमें कल क्या होने वाला है, हमारी गारंटी नहीं, तो सब मशीन की तो छोड़ ही दो। 2 ईयर वारंटी हम समझ गए, तो इसमें 2 साल के अंदर कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? वेस्टेज को कुछ सर्विस इस प्रोडक्ट को देना होता है क्या? क्या सिर्फ फिल्टर बाहर निकाला, धूप में रखा और चलने लगा? ये एकदम अच्छा पॉइंट है सर। ये तो फर्स्ट आपको 2 साल के ऊपर का आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। ओके, इसको डेली मेंटेनेंस कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ 2-3 महीने के बाद इसका फिल्टर आपको धूप में रखना होगा।
क्योंकि सर जब दिवाली आते ना तब हम घर की बहुत अच्छी से साफ सफाई करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि हमें पता है कि वो गंदगी आने लगी, हमें खुद ऑब्जर्व होने लगता है वो चीज़। तो सर वो मशीन है तो हमें तो ऑब्जर्व होगा वो चीज़ के बारे में, हम तो करेंगे वो चीज़, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही बोलेगा कि हमें कुछ करना है, इसके बारे में कुछ खराब तो नहीं हो गया, ये कुछ करेंगे। तो फिल्टर रखना है धूप के पास, और फिल्टर भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके। अब वेस्टेज का जो साल भर के बाद सर जो है फिल्टर चेंज करने का कंपनी तरफ से खुद आपको मैसेज आ जाता है? आपको सिर्फ फ़ोन पे आ जाएगा मैसेज। फिल्टर की कॉस्ट कितना? 3,500 फिल्टर की कॉस्ट। हाँ, और वही फिल्टर चेंज कर देना तो और भी उसका एज बढ़ जाएगा। जैसे हम आज फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं, हमारी एज बढ़ती जा रही है, मतलब हम अच्छी चीज़ खा रहे हैं। अगर किसी को अच्छा चीज़ दोगे तो 100% चलता है वो चीज़। उसकी पावर कंजम्पशन क्या है? कुछ भी नहीं, नॉर्मल एकदम, रेट बहुत नॉर्मली। मेरे हम लोग महीने का बिल 1000 रुपीज़ आता है, तो सोच सकते हो कितना रहेगा। और वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। अभी मेरे घर तो मुझे आप बोलते ना, मैं सब कुछ लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे इसको बेचने को बोलते ना ऐसा लगता प्यार हो जाता है वेस्टेज से प्रोडक्ट से। वन ऑफ द बेस्ट है सर। अब मुझे बताइए, आज जिस चीज़ की नीड है हम उसके बारे में बातें करते हैं। किसकी नीड है एक्चुअली? 110% नीड है सर। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग के पास एटमॉस्फेयर में इतने सारे केमिकल जो हमें दिखते नहीं है। आज हार्ट अटैक, मैं नहीं बोल रहा हूँ 11 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रही है। क्यों आ रहा है? एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम, दमा अस्थमा का प्रॉब्लम। आज बच्चे जब माँ के गर्भ से बाहर आ रहे हैं तो हमें क्या लगता है उनका सेल डेवलपमेंट है, नहीं हो रहा है। उन्हें पहले काग के अंदर डाल के रख रहे हैं क्योंकि उनका सेल इम्प्रूवमेंट हो, राइट ना? ये चीज़ हो रहा है ना, क्योंकि माता को भी वो शुद्ध हवा नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। सही बात है ना? अगर ये शुद्ध हवा अगर हमारी पूरी फैमिली की, आज जो भी इनकम जनरेट करे हमारी फैमिली सिक्योर है, इसके लिए कर रहे हैं ना। हमें क्या लगता है हमारी फैमिली सिक्योर है? नहीं है सर, नहीं है। सिंपल सी बातें नहीं है। होगा भी तो कैसे? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने कुछ कुछ बड़ा काम भी नहीं किया। अगर इस सेंस से मेरी पूरी फैमिली सिक्योर तो मैं 100% लूँगा ही चीज़। अच्छा, मार्केट के हिसाब से कितना रेट ज़्यादा सर इसका? सर इसका रेट तो अब 6000 का भी आपको मिलेगा, 7000 का भी मिलेगा। इससे कंपेयर करने वाला कोई प्रोडक्ट? सर कोई नहीं है, प्रोडक्ट कोई नहीं है ना सर। आप मुझे बताइए, मार्केट में इकलौता जैगुआर गाड़ी है, कोई कंपेयर करता है सर? नहीं करता है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी जैगुआर लेने वाले सर कितने लोग हैं मुंबई में? जैगुआर आती है सर, जैगुआर लेने देखिए, मेरे सामने कंज्यूमर पूछेगा, यस यस मैडम को मैं प्रमोट करूंगा, बोलेंगे सर आपसे मैं क्यों लूँ? 7500 का मेरे पास कैंट है, यस यस तो आप क्यों आए मेरे पास? सर तो मुझे उनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप मुझे कन्विंस कीजिए ना सर। नहीं, यस यस बहुत मुझे अच्छी बात कन्विंस है। कीजिए आपकी क्यों ये मैं बेचूँ। एक सिंपल सी बात है, आप जो 7.5 का लोगे तो आपको क्या लगता है हम लोग को जो 220 स्क्वायर फीट पे चलता है, तो क्या उनको वो 220 स्क्वायर फीट पे चलता रहेगा? नहीं, राइट है ना? नहीं, ये चीज़ का सॉरी हम माइंड नो, अरे नहीं सर, मुझे इस चीज़ का नॉलेज है, सर, मुझे बहुत इंटरेस्ट है सर, बिल्कुल सर। 200 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए बना हुआ है। आप ऐसे भी जो भी पूछो मैं आपको सभी आंसर देने की कोशिश करूंगा। मेरा साइंस फर्ज है वाइज सर। यू कैन नॉट चैलेंज। नहीं, कुछ भी नहीं उसके चाहिए, बना जो है वो है। टेक्नोलॉजी आप बताइए मुझे कि मैं 7,500 की जगह पे 22,000 कंज्यूमर को दे रहा हूँ, तो उसके पीछे क्या एक एक्सप्लेनेशन है कि क्यों मैडम 20,000 वाला लेना चाहिए? अब बाहर का जो 7,500 का भी लगाओगे ना सर, एयर प्यूरीफायर, मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जाम देता हूँ। नोकिया का 6600 फोन दिखा रहेगा, राइट? आज एप्पल फोन है, राइट? क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं? मैं उसको आपको एग्जाम्पल इसी के थ्रू बता रहा हूँ। जी जी, कंपेयर कर सकते हैं हम कि कहाँ 2,000 रुपये, कहाँ वो 80,000 रुपये, सर कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर भी मार्केट में वैल्यू किसकी? एप्पल की। अच्छा, वो तो उसने ब्रांड क्रिएट किया है ना, ब्रांड क्रिएट किया, राइट? देखिए आज मार्केट में शार्प का इमेज कहाँ पे है ना, उसकी माइंड मत कीजिए, नहीं, सर। उसका ब्रांड एम्बेसडर की तरफ बात कर रहे हैं। यस यस, नो प्रॉब्लम सर। क्योंकि शार्प के एलसीडीज नहीं बिकती है, Yes, yes. LCDs बिकती है। Yes. शार्प के शायद ही कुछ प्रोडक्ट हमने देखे जो मिक्सर ग्राइंडर्स है, Yes. तो उसमें उसको मार्केट शेयर है, Yes, yes. उतना नहीं है कंपेयर टू अदर टाइप्स। तो मैं जब ये प्रोडक्ट बेचने जाऊँ तो मुझे तू कुछ तो पता है कि मैं मैडम को कन्विंस कर दूँ। आपने जो किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि सार में पहले यही कंपनी थी जिसने फर्स्ट एलईडी भी निकाला था। वो मैडम ने इसने निकाला था दिया सर। है, मैडम बोल रही है कि मैंने उनका पहला एलसीडी लिया है। Yes. लेकिन मुझे जब ये कैंट मिल रहा है Yes. तो मैं इसको क्यों लूँ? एलसीडी लिया है मैंने, वो बेच भी दिया, Yes, yes. सैमसंग ले लिया, दूसरा Yes. ले लिया, पहला उनका टीवी मैंने यूज़ किया है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मुझे आप इसका 20,000 रुपये ले रहे हैं। Yes. तो 7,500 का क्यों ले रहे हैं? 18,500 रुपीज़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका आपका आंसर बहुत अच्छा देता हूँ। आप क्या करना कि 220 स्क्वायर फीट में अपने कहा कि 7,000 वाला 8.5 है ना, तो उसके अंदर आप कैंट का HD एक्स्ट्रा चालू करना, ठीक वही चालू करना कैंट का। हाँ, 7,500 वो आप 200 स्क्वायर फीट स्क्वायर फुट है वो भी हाँ सेम सेम उन्होंने
वेरिएंट्स है अलग अलग 400 जेल है, अभी आप चालू करो 600 right? तक से। ठीक है, चलो नहीं कवर करेगा, कम कवर करेगा। तो जैसा ये हम बोलते 2 लगाएंगे, वो बोलेंगे 7.5 7.5 2 लगा देंगे, लेकिन 15,000 होगा, फिर भी 5,000 का फर्क है। अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन, मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छी बात है जी। क्योंकि देखिए मुझे बताइए आप, अगर ये हेपा सिस्टम, अगर वो हेमा मालिनी के पास हेपा सिस्टम होता राइट, तो वो मुझे क्या लगता है कैन का एडवर्टाइज देखिए सर आप राइट, देखा पूरा, अभी भी आप देख सकते हो वो जो एडवर्टाइज करती है उसमें हेपा का नाम लेती है, आई थिंक लेती है। यहाँ तो एक्वागार्ड भी मैंने देखा है। एक्वागार्ड का सुना रहेगा राइट है, लेकिन जो कैन एक्वागार्ड का चल ठीक है, छोड़ दीजिए कैन को, हेमा को साइड में रखिए। राइट, एक्वागार्ड और उसमें कंपेयर करते हैं, अगर Yes. उसके पास हेपा है हाँ। तकरीबन 8 साढ़े 8 हज़ार में भी बेचता है, मैं उसको समझो लेके आ रहा हूँ उसके सामने। उसका प्रोडक्ट है। सर क्या है मार्केट प्राइस कॉन्शियस है, मुझे उनको कन्विंस करना है। ओके नहीं नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दो अपने मुझे convince करना यूज कर सकते हैं राइट, अब दो लगाना, देखिए पीएम वैल्यू की मशीन होती है राइट, हाँ ये तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। अभी आप आ गए उस पॉइंट में, मैं उसमें नहीं नहीं सर, मैं नहीं, अरे सर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सब पता है, नो उसका प्रॉब्लम। क्या वैल्यू है उस हाँ चीज़ मैं की? आपको सर बता रहा हूँ, सर बोलते ना पिक्चर की एंडिंग लास्ट में पता हीरो की क्या एंट्री है हाँ। राइट, नहीं होता है ना। बिल्कुल बोलिए, अभी बोलिए। तो क्या होता है मैम, और दो लगाने के बाद 2 का 3 भी लगा देना, अगर वो पीएम वैल्यू टेम्परेचर कम हो गया ना तो मैं नाम बदल देना, पीएम वैल्यू 2.5 इसका पीएम वैल्यू 2.5, अब सार पर चालू करो ना पीएम वैल्यू 2.5, मेरे पास एक वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ, अच्छा ये पीएम वैल्यू डिस्प्ले करता है 110% करता है सर इसके अंदर। ये इसमें कहाँ पे करता है? इसमें सर पीएम वैल्यू 2.5 अपना इसको ऑन कीजिए ना, अच्छा ऑन कीजिए ना। ये क्या हमें हमेशा उनको दिखाना है, क्या वो उस पर आने ये नहीं, ये सर हमें दिखाने के लिए दिया गया है, ये आपको मार्केट में अवेलेबल मशीन मिलेगी। मिलती है? हाँ सर, इसे मिलती क्या है। बोलते परचेज कर इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर मशीन चाहिए, हैं? एटमॉस्फेयर हाँ मशीन। मतलब एटमॉस्फेयर को देखने वाली मशीन। सर अभी आप जो देख रहे हैं ये 20 पे आ रहा है और ये 38 पे आ रहा है क्योंकि वो एयर प्योरीफायर चालू है। मैं आपको ना एक सिंपल सा, मेरे पास एक मिनट आपको एकदम अच्छा सा लेगा सर। नहीं नहीं, अब वो उसका साथ पे एयर सर ये दोस्तों रहा। यहाँ पे जो है एयर प्योरीफायर का अभी मशीन चालू है, इसलिए हमारा जो ये मशीन दिखा रहा है 20 पॉइंट दिखा रहा है PM 2.5 और PM 10 दिखा रहा है 38। ये आप देख सकते हैं ऊपर लाइट चालू है, इसका एयर प्योरीफायर चालू है इसलिए। ये आप देख सकते हैं सर, ये वीडियो पे दीजिए। तुम आतंकवादियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन तुम अपने घर के अंदर होने के बाद भी सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि मैं आतंक हूँ, मैं हवा में हूँ, मैं हवाई हूँ और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम सबको अपने जाल में जकड़ने। अच्छा तो ये सिस्टम पीएम 2.5 कहाँ पे रखते हैं? ये इसमें करा ना सर, कहाँ पे रखता है? गुड देखिए ना आप 16 पे रखा है इसने, और भी कम करेगा। अब यहाँ से एक हफ्ते में मिल जाएगा आपको। रेंट हाँ तो नहीं, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए और आपको मिल जाएगा, आपका आईडी भी मिल जाएगा सर को। एक हफ्ते के लिए? हाँ अच्छा इसमें वो नहीं है सर का कि किस लेवल को मिलेगा। नहीं सर, आपको कोई भी दे सकता है मशीन। अब सर से मैनेजर से बात कर लीजिए, मैं बायजू सर से बात कर लेता हूँ और मिलवा देता हूँ दे अभी। दीजिए। मैं भी लिया था एक वीक के लिए, मैंने आपको ओके। बस हमें डैमेज नहीं कर, डैमेज करोगे तो हमें वो वहाँ पर बताएंगे, फाइन भरना होगा। हाँ मार्केट में अवेलेबल हाँ है ना सर, है ना, मेरे ख्याल से 3000 समथिंग तक आएंगे। 3000। अब सर को कुछ भी सर ने लाया तो कहीं ना कहीं से लाया तो नहीं अवेलेबल वो तो ब्रांच ऑफिस ने दिल्ली में आप जो ले सकते हो सर, ले सकते हो। वो तो ये ना सर इस पे ऑनलाइन सर्च करें तो हाँ इस पे ऑनलाइन सर्च करो ना, सीरियल नंबर भी है, सीरियल नंबर भी है इस पे। हाँ ये सीरियल नंबर। यस थैंक यू। ओके दोस्तों, एयर प्योरीफायर के बारे में जो हम बात कर रहे थे अभी, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ जी मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको लिया एयर प्योरीफायर को तो मैंने ख़रीदा नहीं, मैंने अपने अपलाइन को जो दीपेश सर और अनंत सर हैं उनको बोला कि मुझे आप दिखाइए, मुझे अपने घर के लिए चाहिए। और मैंने उनसे बोला 2 दिन में आपकी मशीन रखूँगा
चेक करूँगा अपने पास, उसके बाद इसका परचेज़ करूँगा मैं। तो मैंने उनसे लिया, मैंने उसको चलाया। जब हम लोग 1 घंटा साथ में बैठे हुए थे घर पे, जब वो लोग आए थे, उस समय चलाया तो हमें ब्रीथिंग में अंतर नज़र आना शुरू हो गया कि हम जो सांस ले पा रहे थे और 1 घंटे के अंदर जब मशीन अपना वर्क करना शुरू करा तो ब्रीथिंग में अंतर आया। मैंने कहा अभी मैं रखूँगा इसे, रखा मैंने। तो मैंने कहा यार इसको चेक किया जाए। हमारे घर पे एक विंडो से जो है धूप आता है, और वो धूप जब आता है तो आप देखेंगे कि बाकी जगह पे ज़्यादा उजाला नहीं है, फोकस होता है, तो वहाँ पे आपको धूल के कण भी नज़र आ जाते हैं। तो मैंने देखा कि धूप आ रही है, धूल है। मैंने एक रजाई लिया और वो रजाई लेके पूरे ज़ोर से झटका दिया, तो पूरे में धूल के कण हो गए, पूरे में ऐसा कि माइक्रो जो आप आंखों से देख पा रहे हैं धूप के कारण। और उसके पास में जाके फिर मैंने ये शार्प का एयर प्योरीफायर वेस्टीज कंपनी का चला दिया। वो चलाया सिर्फ 2 मिनट में वो सारे कण गायब हो गए। फिर मैंने क्या किया कि वो बंद किया और दोबारा से रजाई को झटक दिया अच्छे से, और उसके बाद जो है देखा कि कितनी देर तक हो गए। तो 10 मिनट तक वो कण वहीं पे घूमते हुए मुझे नज़र आ रहे थे, कहीं नहीं गए। मैंने दोबारा मशीन ऑन करा, जब दोबारा मशीन ऑन करा मैंने तो फिर से 2 मिनट में वो सारे कण गायब हो गए। तो मैंने समझ लिया कि हाँ ये वर्क कर रहा है, और मुझे समझ में आ रहा है। स्मेल की हम बात करें सर, तो स्मेल किसी भी तरह की स्मेल है आपके घर पे, चाहे वो खाने की, जैसे अभी अजय सर ने बताया कि खाने की स्मेल नहीं आती। आपके बाथरूम में है, आजकल घरों में सारे जो बाथरूम होते हैं वो अटैच होते हैं, है ना। पुराने समय में वो बाहर होते थे, आंगन में होते थे, आजकल अटैच होते हैं। तो जो अटैच बाथरूम है उसका क्या हमारे को नुकसान हो रहा है, कितना भी फिनाइल हम डाल दें, कुछ भी कर ले, लेकिन वो दोनों स्मेल मिलके हमारे को इनहेल करने में लगता है। इसलिए हमारी सांस की नली जो है वो छोटी होती जा रही है, और हमारे को अस्थमा की या दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो स्मेल आपका पूरा गायब हो जाएगा। वो भी मैंने टेस्ट किया। बाथरूम में से बहुत ज़्यादा यूरिन का स्मेल आता था हॉल में, तो मैंने बाथरूम के पास में इसको चला के रखा और देखा 5-10 मिनट बाद बिल्कुल स्मेल नहीं आता, बिल्कुल स्मेल गायब हुआ। इसके बाद हम जो है एक इसमें देखते हैं स्टैटिक चार्ज के लिए कि बालों में हम बचपन में एक, हाँ बिल्कुल, जब हम बचपन में जो है करते थे, स्केल सर पे घिसा और या कॉम ले लिया, उसको फिर पेपर के टुकड़ों पे कर रहे हैं, तो हम उसको भी करके देखते हैं। यहाँ पे डेमो जो सर बता रहे थे भी डेमो है, कि उसको हमने लिया और लगाया तो कागज़ पूरा चिपक जाता है। और 1-2 मिनट के लिए हमने इस मशीन के ऊपर जो यहाँ से एयर फ्लो होता है, इसके ऊपर हमने उसको स्केल को रख दिया, और उसके बाद फिर हमने उसको स्केल को करा तो एक भी पेपर नीचे पकड़ा, मतलब उसने उस स्टैटिक चार्ज को भी ख़त्म कर दिया, है ना। इस तरह से हम जो है एक डेमो करते हैं कॉफ़ी के साथ। आप कॉफ़ी अपने हाथ में मल लीजिए, या उस कमरे में हम सिगरेट का एक बॉक्स हम लोग बनवा रहे हैं अभी, कि एक बॉक्स में जो है सिगरेट जला के रख दिया या अगरबत्ती जला के रख दिया, उसमें पूरे में धुआं हो गया, और फिर उसी बॉक्स में इसको रख दिया हमने एयर प्योरीफायर को। विदिन 30 सेकंड में आपका वो पूरा धुआं गायब हो जाएगा, स्मेल गायब हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा शार्प है ये, कि एकदम तेज़ी से काम करता है अपना। और अभी एक कोई सज्जन खरीद के लेगा, अभी हमने देखा जो ये स्टॉक रखा हुआ है इस अलमारी में पीछे एयर प्योरीफायर का। अजय सर इसको खोलिए ना एक सेकेंड। ये देखिए ये पूरा स्टॉक इसका रखा हुआ है एयर प्योरीफायर का, और अभी जो है एक ऑफिस के बंदे इसको निकाल के लेके गए थे, तो सेल करा दिया है, सर बंद कर दिया। तो सर इस पे आप काम करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आने हैं। अभी सर का एक्सपीरियंस हम शेयर करें। हाँ बिल्कुल, लीजिए ना आप। 1500 उन्होंने बेचा। हाँ बहुत मज़ा आएगा, मैं करूँगा सर आपके। अभी आपने कभी एक ऑब्जर्व किया कि आज हम जो यूज़ कर रहे हैं कलर घर में लगाते हैं, केमिकल कलर नहीं, 100% केमिकल कलर ना, लेकिन हमें क्या लगता है कि वो कलर जो निकालोगे तो क्या उसके अंदर केमिकल नहीं होगा। आज आंखों का रोशनी की कमी होना क्यों हो रहा है पता, हमारे घर में केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पेंट के लिए। पहले हम घर चूने की पेंटिंग करते, उसका भी रिजल्ट था, चूना हमारे बॉडी को हार्मफुल नहीं करता था, राइट है ना चीज़। आज हम प्लास्टिक कलर लगा रहे हैं, उसमें कितने हार्मफुल ओजन ले रहे हैं, कितने सारे कलर हमें कहते हैं वो कलर निकालने के बाद उसका जो केमिकल है वो रह नहीं आता रहता रहेगा ना वो चीज़। हम सोच रहे बहुत ही अच्छा कलर, लेकिन कितना कहीं ना कहीं मतलब हम सोच रहे हैं कि अच्छी चीज़ है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें वही तो हमें डैमेज करेगी। यही हो रहा है ना आज हम डॉग घर पे लेके गए, हमें पता नहीं कि डॉग के पंप्स के जो पिल्लों के बाल होते हैं कितने हार्मफुल होते हैं, कितने हार्मफुल है वो चीज़। अगर ये बाल में चलेगा तो कैंसर नहीं होगा, यही हो रहा है ना चीज़।
हम एक छोटी सी चीज़ भी लें तो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन अगर हार्मफुल है तो उसको बोलते ना, उसके लिए भी हीरो है ना, सार्प एयर प्यूरीफायर है ना, किसी क्लीनिंग करने के लिए कोई चीज़ तो है ना मार्केट में। अगर गाड़ी ख़राब होती है तो उसको सर्विसिंग करने गैरेज तो अवेलेबल है। अगर हवा गंदा है तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ चीज़ है ना, तो हमारे पास अवेलेबल है हीरो। और क्या चाहिए? हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई हीरो की ज़रूरत होती है। हमारे लिए पूरी बॉडी को पूरा हेल्दी करने के लिए वेस्टेज तो है ना, और क्या चाहिए सर? इतना अच्छा हेल्थ प्रोडक्ट खुश हुआ। अरे सर और क्या, और हमें सर झूठ बोल रहे हैं, सच्ची बोल रहे हैं, झूठ बोल के सर मतलब नहीं। अब जितना झूठ बोलोगे तो और अंदर गहराई में फंस जाऊँगा। जो सही वही बोलो तो मज़ा भी आता है। मैं सर की वीडियो बहुत यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखता था, मेरे मैम को आके बताया कि मैं इनकी वीडियो देखता था। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर मुझे बहुत लोगों से बोलते ना, हमेशा हम लोगों से मिलते हैं लेकिन जो बाहर से आते हैं ना दिल को छू जाता है। अजय सर, अभी तक आप मेरी वीडियो देखते हैं, अब अपनी वीडियो प्रमोट करना, आपकी वीडियो लोग देखेंगे। सर मैं तो अभी बहुत बड़ा सर मैं ना हर एक चीज़ पे नॉलेज लेना पसंद करता हूँ, हर एक चीज़ पे। क्योंकि सर अगर हमें नॉलेज, अभी मैं MSc फ्रॉम मैथ्स कर रहा हूँ सेकेंड ईयर, राइट, तो मुझे नॉलेज मिल रहा है सर। अगर हम B पढ़ रहे हैं तो उसके पहले A क्या है वो तो हमें नॉलेज चाहिए। सिंपल सी बात है ना। अगर हम खाना खा रहे हैं, आज फूड सप्लीमेंट पूछ रहे, किसी को पता नहीं है फूड सप्लीमेंट मतलब होता क्या है। सब बोल रहे दवाई मेडिसिन, यार फूड सप्लीमेंट का मतलब तो समझ लो पहला, राइट ना। फूड सप्लीमेंट मतलब होता है कि हम जो हमें न्यूट्रिशन मिनरल्स विटामिन की ज़रूरत है उससे फूड सप्लीमेंट बोलते हैं हम। फूड सप्लीमेंट को दवाई नहीं होती है, और हम यही तो प्रमोट करें फूड सप्लीमेंट। आज अगर हमें न्यूट्रिशन की कमी है तो ही तो हमें फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। हमें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर के पास डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज़ हुआ है। कभी किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब हम डायबिटीज़ के कारण किस विटामिन के कारण हमें डायबिटीज़ हुआ, कभी पूछा है? हमारे न्यूट्रिशन टेस्ट किया है? कभी करवाया हुआ है? गाड़ी चलाते, गाड़ी की पूरी सर्विसिंग कराते बड़ी प्यार से, गाड़ी को चलाने वाले हम ही होते हैं, लेकिन कभी हमारे अपनी बॉडी की सर्विसिंग कराई हुई है? हमें टाइम नहीं मिलता है। हमें पता है कि गाड़ी की सर्विसिंग हम ही करेंगे, हमें ही चलाना है, लेकिन हमारी सर्विसिंग का क्या? ये बहुत ही सोचने वाली चीज़ है, ये बहुत हम सोचते नहीं हैं। हम उन चीज़ों को ज़्यादा जानते थे जो हमारी ज़रूरत नहीं होती। अब मुझे बताइए सर, अगर एयर प्यूरीफायर आप किसी को कंसल्ट करोगे तो क्या आपको दुआएं नहीं मिलेगी सर? डेफिनेटली हम दुआ वाला काम करते हैं, पहले भी एक बार दुआ लेने वाला काम किया तो सोचिए सर, नेक्स्ट बोलते ना अच्छे को ज़्यादा हमेशा अच्छा ही होता है। हम पानी पिला रहे थे लोगों को, अच्छा लोगों को बहुत अच्छा। सर इतना अच्छा रिजल्ट है, सोचो दूसरे टाइम नेकी काम करने का आपके पास। सर तभी तो हम लोग आपसे इतना अटैच हो गए कि एक ही दिन में और मैं सर जब से मिले मैं इसी प्रोडक्ट के लिए हम लोग बार बार पूछ रहे हैं। रियली मेरा लक है कि आप सामने आ गए जो प्रोडक्ट बेच चुके हैं, और आज हमारा आना सफल हो गया। राहुल मकरानी सर का नाम सुना होगा जौधपुर से, उनकी राहुल मकरानी सर जौधपुर से। मकरानी, हाँ जी, उनकी टीम के यहाँ पर घाटकोपर में रहते हैं। अभी जो यहाँ पर बैठे थे ना वो उनकी टीम से लोग थे, लेडीज थी ना। हाँ, उनकी टीम में जाके मैंने मीटिंग किया इस चीज़ की। मुझे कोई मायने नहीं, मुझे सिर्फ नॉलेज बांटना है सर। Great. अगर आप नॉलेज बांटोगे सर आपका नॉलेज वेरी नाइस, वेरी नाइस। फर्क ये पड़ता है, एक्सपर्ट से कोई भी टीम से रहो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अगर एक प्रधानमंत्री अगर सबके बारे में सोचता रहो तो मतलब नहीं होता ना, लेकिन उसको पता है उसकी वैल्यूबल चीज़ क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो सबके बारे में सोचना चाहता है। तो मैं वो बंदा, मुझे सबके बारे में सोचना है। मुझे अकेला है, मुझे ज़िंदगी में एक ही बार लाइफ मिली तो जी लो यार, ज़िंदगी काटो। अगर जीना है दूसरों के लिए जियो, अपने लिए तो बहुत बार जी लिया। आपको अभी जुड़े हुए कितने टाइम? मुझे 7th मंथ हुआ है, 7th मंथ हुआ है। अजय सर, मैं चाहूँगा आप अपने बारे में 2 मिनट थोड़ा बताएं कि कैसे शुरू करा, और अभी जो आपने गोल्ड लेवल लिया हुआ है तो आज अर्निंग कितनी है आपकी? ओके बेटी बैठ के बताइए सर। कभी भी अगर किसी को प्रमोट करना है तो अरे सर मेरी आदत ही है सर ये। चलिए। मार्केटिंग क्यों आपने चुना? फर्स्ट ऑफ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नाम अजय सोनी, MSc स्टूडेंट है। फर्स्ट थिंग तो वाई वेस्टेज इन मार्केटिंग। मैंने क्यों से फ्यूचर प्लानिंग किया? सिंपल सी बात है, पहले से बचपन से बहुत सपने देखे थे, ड्रीम्स। मुझे पता था कि एक सिंपल सी बात, हर एक लोगों का ड्रीम्स होता है। फर्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रिप, लग्जरीज गाड़ी, खुद का घर, अच्छी सेहत, माँ बाप का प्रोटेक्शन, एक वो तो 100% ये सब हो जाएगा, सभी मिल जाएंगे सर। लेकिन एक सिंपल सी बात है सर, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आज जॉब जो कर रहे हैं ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? सेटिस्फेक्शन नहीं है। 90 में जब राजीव गांधी ने एक कंप्यूटर लॉन्च किया था, बहुत लोगों ने मूर्छा निकाला, राइट ना। आज कंप्यूटर क्या है, सबकी नीड है, राइट है ना। लेकिन आज किसी को पता नहीं चलेगा डायरेक्ट सेलिंग की वैल्यू क्या है। MBA के फर्स्ट चैप्टर में MBA का बारे में बताया गया क्यों डायरेक्ट सेलिंग है। मोदी जी क्यों बताया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? क्योंकि नेटवर्क जितना क्रिएट करोगे, आज बाटा वाला चप्पल से नेटवर्क क्रिएट किया, महीने का आप दिन का 10 लाख 15 लाख का टर्नओवर दे रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, अंबानी जी पेट्रोल पंप पे क्या बेचते थे? चाय, राइट और रॉन्ग, 8th स्टडी पूरी हुई सर। उन्होंने क्या किया?
नेटवर्क क्रिएट किया, राइट है। लेकिन वो जो किया, आज मुझे ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना है ना कि मैं तो कमाऊँ लेकिन मेरी टीम के अंदर भी लोगों को पैसे मिलेंगे 110%। लेकिन वेस्टेज के बारे में ज्वाइन होने के पहले सर मुझे किसी ने कुछ प्लान नहीं दिखाया, किसी ने कुछ नहीं दिखाया। मेरा एक डिसीजन है कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि अक्सर अगर दुनिया में कुछ अलग करोगे तो ही तो पहचान बनती है। सिंपल सी बात है ना। और मुझे पहचान बनना था, नाम तो बहुत हो गए थे। मैं मार्केट में आता तो अक्सर बोलते थे डॉक्टर सोनी का बेटा जा रहा है, मेरे पापा को डॉक्टर है। लेकिन मैं चाहता था कि मैं जब मार्केट में निकलूँ ना तो मेरे पिताजी तो रस्ते पे चले लोग बोलना चाहिए अजय के पापा जा रहे हैं। ये मेरे ड्रीम्स है। क्योंकि अक्सर बोलते हैं ना, बहुत अभी भी जाता हूँ तो प्रोडक्ट लेके मार्केट में बहुत कम लाभ करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विकी सर कुछ बोलते हैं जिसपे जग रस्ता हो इतिहास रास्ता ही इतिहास रास्ता है। जब तक लोग अगर बड़े सपने हैं आपके, जब तक आपके बड़े सपने तो आपको तकलीफ उतनी बड़ी आएगी। अगर आप 10,000 पैदा करने के लिए तो आपको कोई बोलते हैं तकलीफें नहीं आएंगे। आपने व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस देखा, व्हाट्सएप पे सर देखो स्टेटस देखो ना, देख लो सर आपको लाइव दिख जाएगा स्टेटस क्या है, और वहाँ पर दिखाई मेरा स्टेटस क्या है। मैंने विस्टिज क्यों किया आपको अच्छी तरह समझेगा। आप अपने मुंह से भी बताइए। मैंने विस्टिज का तरीके वो है कि मुझे पर मंथ 10 लाख रुपीज़ कमाना है, और मैंने वहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हो। फोटो है बाली सर के सर, बाली सर के साथ और मेरा वो देखिए स्टेटस। थैंक्स गॉड मैं 10 लाख पर मंथ कमा रहा हूँ, ये मेरे सपने हैं और उसके लिए काम कर रहा है सर इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि आपने लिखा है कमा रहा हूँ। हाँ सर कमा रहा हूँ, मुझे पता और है। इसमें एक चीज मैं आपको ऐड करूंगा आप सर। इस फिगर पे पहुंच चुके हैं सर क्या आप पहुंच अजय सर, सर अगर सपने देखने हैं ना तो वो सपने देखो जो हम पूरे करने के काबिल रखो, और सपने जब हमारे हकीकत सामने होते ना तो उन्हीं के बारे में सोचो ना। हम सोचते अक्सर ये हमसे नहीं हो सकता। मुझे ऐसी बात बताइए, इंसान कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकता। चांद पे कौन गया, कुत्ते गए, हम गए ना, तो हम क्यों सोचे 10 लाख रुपये हम कमा सकते हैं। आज विकी सर 10-12 लाख कमा रहे कि वो इंसान थे, हम नहीं कर सकते। थॉट सबकी चेंजिंग माइंड से डिपेंड ऑन माइंड, सबकी वही चेंज होती है ना। क्या मैं नहीं सोच सकता, उनके पास भी 24 आवर्स है, स्मार्ट वर्क काम करे तो हम नहीं कर सकते। लेकिन आज हम आगे क्यों नहीं बढ़े, उसका भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है। हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी सोसाइटी हमें आगे बढ़ने को, क्योंकि दबा देने सर पढ़ लिख के जॉब करना है, पढ़ लिख के जॉब करना है, यही चीज़ हो रहा है ना, यही माइंडसेट है हमारी। और मेरे घर का भी यही चीज़ है सर। मैं जब 5 महीने तक वेस्टेज कर रहा था, मेरे घर पे किसी को पता नहीं था। जब मैंने सिल्वर क्वालिफाई किया तब पता चला मैं कुछ बंदा कर रहा हूँ। तब किसी को पता, मेरे डैड ने 7th फ्लोर टेरेस से मेरा प्रोडक्ट फेंक दिया था। जब विकी सर मेरे घर पे गए तो मुझे उनको पता चला कि हाँ कुछ कर रहा है। अजय सर मुझे ये बताइएगा, आपने बोला कि वेस्टीज का किसी ने आपको प्लान नहीं दिखाया, तो आपने कैसे वेस्टीज को ढूंढा या कैसे ज्वाइन किया? एकदम सही क्वेश्चन किया सर। कहते हैं ना ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, सही बात है ना। हाँ सही बात है ना। मैंने भी ढूंढा सर बहुत। पहले बात तो हर एक का पूरी हिस्ट्री निकाल देना। आज तो गूगल बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ हिस्ट्री बहुत जल्दी पता चलती है। अगर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग है तो ऑब्वियसली उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। मैंने रिसर्च किया एमवे कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग है, उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन वो इंडियन नहीं है। आई थिंक मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ यूएसए की है वो कंपनी, मैंने 6 साल किया हुआ है एमबे बिजनेस। एकदम मैंने जहाँ तक मैंने किया, वेस्टिज का नाम है डायरेक्ट सेलिंग में, हिमाचल प्रदेश बद्दी शिलोंग में उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। तो मुझे बोला यार इंडियन हो तो वाई शुड आई वेस्टिज इंडिया कंपनी, इंडिया ने तो इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते। प्रॉफिट होता है इंडियन होने का ना। वेस्टिज का ओपन किया, मैंने बायोडाटा ओपन किया, ठीक है। अगर बायोडाटा अगर कंपनी 1 साल से 3 साल तक अगर उसने ग्रोथ किया है तो 110% मार्केट में बहुत ग्रोथ करती है। क्योंकि कहते हैं ना सर इंसान की वैल्यू होती है। अगर वो 12th में होता है, 12th तक ग्रेजुएट तक ही उसका पूरी इतिहास पता चलता है कि इंसान बच्चा क्या बनने वाला है। मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग ऐसी होती है, अगर 1 से 4 साल अगर मार्केट इंडिया में है, कुछ कर रही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर कुछ कर रही है तो 100% सक्सेस होगी। जब पहली कंपनी है ये मेरी फर्स्ट कंपनी है जिसे मैंने खुद चॉइस किया है, मैंने अपने सामने से चॉइस किया, मुझे किसी ने नहीं बताया। मेरी ज़िंदगी इधर है ईस्ट में, घाटकोपर में रहता, मेरी वो ज़िंदगी है, लेकिन लाइफ मेरी है ईस्ट में। तो आपने जो है अजय सर फिर मुझे बताइए किसको अपने अपलाइन के रूप में चुना? सर किसको मेरा आपने मोटिवेट था कि मुझे यहाँ पर कोई भी है, मुझे उनके साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरा माइंड सेट था कि मुझे ज्वाइन करना है। क्योंकि अक्सर इंसान सक्सेसफुल कौन बनता है, हम खुद बनते जब तक हम खुद डिसीजन नहीं लेते। Yes. अगर आप घोड़े को बार बार मार के बोलोगे घोड़ा तो शेर बन, शेर इम्पॉसिबल है। अरे भाई तो घोड़े को शेर बनेगा तो वो तो उसकी तो इज्जत ही नहीं है, तो शेर क्या बनेगा घोड़ा। जब तक इंसान को डिसीजन लेगा नहीं अपनी ज़िंदगी को तरक्की करने में तो कुछ मज़ा नहीं आता है। मैंने डिसीजन लिया, मैंने यहाँ पर आया, थैंक्स गॉड मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जो मेरे अपलाइन है खुद एक डॉक्टर है, डॉक्टर त्रिपाठी सर है, वो भी खुद डॉक्टर है। तो मुझे तो बोलते ना लक के साथ डबल चांस मिल क्या गया। बात। अगर डॉक्टर है तो मुझे हेल्थ का बहुत अच्छा है प्रॉब्लम, वो ऑलरेडी सी नॉलेज था, साइंस स्टूडेंट का नॉलेज था प्रोडक्ट का कि किस चीज़ में क्या क्या। तो बहुत डॉक्टर सर मिले मुझे, बहुत ही
आए बहुत ही अच्छा ले आज को डायमंड डायरेक्टर है, खुद की गाड़ी आ रही है और बोलते हैं ना फॉरेन ट्रिप किया उन्होंने, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मैं कभी भी ये चीज़ के लिए देता हूँ कि हमारे अपलाइन है, अगर हम टीम वर्क में अगर फैमिली से काम करेंगे तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि फैमिली में सुख दुख होता है, बहुत मज़ा आता है। अगर अपलाइन मुझे सिंपल सा बताइए, हम जब छोटे होते हैं मार्केट में मम्मी की साड़ी पकड़ के जाते हैं, अच्छी बात है मम्मी कुछ नहीं बोलती है, सही बात है ना, लेकिन जब वो बच्चे को उम्र 21 ईयर्स हो जाएगा, अगर वो मम्मी का साड़ी पहने पकड़ेगा, मम्मी का बोलेगी पागल हो गया क्या, सिंपल सी बात है ना। तो मुझे बताइए वेस्टेज में जब तक आप खूब डिसीजन नहीं लोगे तो अपने आपका कब तक हेल्प करेगा, कब तक हेल्प करेगा, सही बात है ना। कंपनी की फिर सर ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस खुद की कंपनी में, मुझे बहुत मज़ा आया। कंपनी का 127 करोड़ का दिल्ली में हेड ऑफिस, बहुत मस्त है, एकदम ज़बरदस्त ऑफिस है। सर आइए तो मज़ा आएगा, कभी चलिए तो बहुत मज़ा आएगा। अरे 110% बहुत मज़ा आता है। और सर सिंपल सी बात है, फिर जैसे ही मैंने सिल्वर क्वालिफाई किया मुझे ट्रैवल फंड चालू हो गया, मेरे ड्रीम्स में बुक में लिखा था, मैं जो भी सपने लिखता हूँ बुक में लिखता हूँ कि मेरे मॉम डैड को मुझे खुद के पैसे से फ्लैट में बैठाना था, मेरे मम्मी पापा को दोनों को भी फ्लैट में बैठे वारंटी से जाके वो घूम के आए, क्योंकि जितनी ताकत है उतना तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि एक बोलते ना माँ ने जब जन्म दिया है तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्या उतनी भी हमारे औकात जब कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, लेकिन मेरे में बहुत ताकत है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है उनके लिए कुछ करने के लिए। नहीं सर अभी तो 24 एज है। मतलब अब भी हर्षल सर और मयूर सर की तरह जो है एकदम सही आप अपना ऑडी लेना चाह रहे हो या फिर जो मर्सिडीज लेना चाह रहे हो? तो मर्सिडीज बेंज ब्लू कलर, गाड़ी का नंबर 0102 और मॉडल एसी क्लास, क्योंकि बात। गाड़ी का नंबर 0102, क्योंकि 01 मेरे मॉम डैड और 02 मैं और मेरा बड़ा, क्या बात। मैंने इसके लिए सब सोच के रखा है सर। अगर हम बोलते हैं ना अगर आपको ड्रीम्स बनाए तो ड्रीम्स उस तरह बनाओ कि पूरा सोचा हुआ रहे, बस उस पर काम करने की जरूरत है। लास्ट वेस्टेज आज पूरा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम ज्वाइन किया था जब वहाँ को कुछ नहीं थे, अब तो हमारे पास सब कुछ है सर। आपने सुना है कि बहुत सी मल्टी कंपनियाँ यस आप में बंद हो जाती है, वहीं में आपने कभी क्वेश्चन मार्क है? नहीं सर कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, देखने के बाद नहीं सर क्यों नहीं आया, उसका भी रीज़न है, क्योंकि मार्केट में मैंने कोई मार्केटिंग की नहीं थी। नहीं अभी तो आप मार्केटियर्स के साथ है, मिलते हैं। हाँ सर बहुत आपने सुना होगा भाई साहब एमए छोड़ के इस तरफ आए क्योंकि अट्रैक्टिव था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको एक्सपीरियंस से बंद हो गई या क्या पैसे सर मुझे बताइए क्या वेस्टेज आपको अभी इनका सर ने आपको गाड़ी है क्या आपको सर ने ये कहा कि सर आप इन्वेस्ट करो? जी नहीं, तो मैंने क्या अब मार्केट में जो भी बिजनेस करना इन्वेस्ट करते हैं, वेस्टेज आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही है, ये बोल रही है, मुझे बहुत पसंद है। राइट वेरी पॉइंट है ना सर, अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते तो कंपनी तो हमारा खुद का बिजनेस हुआ, क्योंकि हम खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए अब छोटा सा मार्केट में ओपन करना था, हमें कितना खर्चा आता है? 10 से 12 लाख, यही हो रहा है ना। अगर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना है, हम ये साबुन तो हम बचपन से लगा रहे हैं, मैंने जहाँ तक सुना है बचपन से लगा रहे, किसी ने लगाना सीखा नहीं ना, खुद ले मिल के लगा ले, वही चीज़ तो बदलना है। अगर मैं बोल रहा हूँ मार्केट का लक्स यूज़ कर रहे हो, कुछ नहीं मिला आज तक, आज लाइफ टाइम तक वो लक्स यूज़ करो कि आपको उनका लक्स वाला आपको कॉल करेगा, नहीं करेगा ना। अगर मैं बोलूँ अगर ये ब्रांड लक्स का साबुन यूज़ ना करे, अगर हमारा एचओ का सोप यूज़ करो, अगर उससे आपको ट्रैवल फंड विदेश जाने के लिए फंड मिले तो आपको कैसा लगेगा? बाहर का पेप्सोडेंट आप यूज़ कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, एक फ़ोन पे किया आपको, भाई साहब आप मेरा पेप्सोडेंट यूज़ कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, कभी फ़ोन किया? अगर मैं बोलूँ हम लोग का ये ना इसको डेल्टा इंस्टीट्यूट का यूज़ करें, अगर आपको यहाँ से कार फंड मिले तो आपको कैसा लगेगा? आज तक आपने बहुत चाय पिए ना, चाय से गैस ही हुआ ना। अगर मैं सिंपल सी बात है ना कि उसमें निकोटिन टैनिन होता है, टैनिन होता है, एकदम राइट ना, जहाँ तक मैं एकदम राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरी चाय में अगर एक गिलास चाय के अंदर 4 गिलास संतरे के अंदर आपको एंटी ऑक्सीडेंट मिलेगा तो कैसा लगेगा? जेटा टी। अगर गैस ना हो तो गैस नहीं होता सर, गैस बाहर आता है, वेट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी चीज़ है, डायबिटीज पेशेंट को जिंदा दे सकते हैं। अगर बोले बाहर का आप चाय यूज़ करते कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ का चाय यूज़ करते करते आपको घर के ही आपको फंड मिलेगा, कैसे लगेगा? तो सर फॉर्म लेके भाषा तुरंत क्यों टेंशन कर रहे हो? आपका बिजनेस आपके लिए सेफ खड़ा है ना, रेडी हो जाओ। बताओ चाय का खींचा हो गया, अरे रेडी से मैं घर पे चलिए, आपको चिट्टा बहुत 4-5 थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अजय सर जो है घाटकोपर से हैं और वॉरियर्स टीम में है, और वॉरियर्स टीम में होते हुए ये जो है हम सभी वॉरियर्स के लिए एक अच्छी बात है कि सर को नॉलेज भी बहुत बढ़िया है।
साथ में सर जो है दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो एक वॉरियर्स का सबसे पहला रूल है कि हम अपने लोगों को ज़रूर मदद करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अरे सर, सर, thank बड़ा you अच्छा so लगा much. आपसे मिलके और आपने जो है आज नहीं मैं भी बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना। फर्स्ट थिंग द थैंक फ्रॉम द विकास सर। फर्स्ट बोलिए सर एक अच्छा गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग तो मैम की जो फ्रेंड है वो खुद एक्ट्रेस है। कौन है? एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस है? यस क्या बात है। क्या बात है? यस हाँ, मैं सरप्राइज आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कौन है? क्योंकि आपने क्या आमना शरीफ का वीडियो देखा? आमना शरीफ, हाँ, आमना हाँ। शरीफ। ठीक है, अभी कौन सा तो कार्यक्रम है। मैम उनकी बचपन की दोस्त है। क्या बात है? बचपन की दोस्त है। मैंने ये मैम को मैंने 4 मंथ फॉलो हाँ, किया। अच्छी बात है। आपका नाम बताइए आप पहले। आफरीन जी, कहाँ मैंने ये मुंबई से हैं? मैम मुंबई से इन्हें ज्वाइन हुए 1 वीक हुआ है। मैंने इन्हें 4 महीने फॉलोअप किया। 4 महीने फॉलोअप लंबा फॉलोअप होता है, लेकिन मुझे पता था रात कितनी भी काली की सवेरा जरूर होता है। अजय सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। विक्की सर की टीम में एक ऐसे बंदे हैं जिनको विक्की सर ने 6 साल फॉलोअप किया है, उसके बाद आए वो 4 महीने के बाद 6 साल कहाँ लगता है। और सर आज वो क्राउन डायरेक्टर हैं। 6 साल फॉलोअप करने के बाद वो आज क्राउन डायरेक्टर हैं। तो फॉलोअप जो बाली सर बोलते हैं, से मुझे अप्लाई मिले हैं और काफ़ी खुशी हूँ कि मुझे भी नॉलेज मिल रहा है यहाँ से। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। थैंक यू अजय सर। सर आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं विकास सर की यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, बहुत इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि टीम अलग हो, लेकिन जहाँ नॉलेज मिले हमें लेना चाहिए। क्योंकि नॉलेज के लिए हम बाहर मार्केट में पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर यूट्यूब में अगर हम नॉलेज बांट रहे, अगर बोलने से वेस्टेज पैसे दे रहे हो तो बोलना स्टार्ट करो और फर्स्ट तो सभी सीख लो चीज़ें। और थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू सो मच। एक Thank you, दिल से sir. Thank you. बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर सो मच। और दोस्तों YouTube चैनल का मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आज मुंबई में पहली बार घाटकोपर ऑफिस में आया हूँ और यहाँ पे करीब मुझे जो है 10 से 15 लोग मिले जो मेरे वीडियो देखते हैं और उनको अच्छा लगता है। आज सब ने मुझे देखते से पहचान लिया कि विकास सर आप ही हैं। तो मैं आप सभी से बोलूँगा कि आप सभी भी, आप सब लोग मिलके अपना YouTube का एक चैनल बनाइए और अपने वीडियोज़ अपलोड कीजिए। आपको फेमस होने का मौका मिलेगा। आप अपना नॉलेज जो है लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। एरिया में गंदगी है। ये आनंद सर आपको जो है हाई कर रहे हैं। डायमंड डायरेक्टर है, मेरे जस्ट अपलाइन हैं सर। इन्होंने ही मुझे जो है वेस्टेज बिजनेस में ज्वाइन किया। दोस्तों वीडियो बंद करने से पहले 1 सेकेंड आपको बस मैं जो है घाटकोपर ऑफिस घुमा रहा हूँ। ये आज 12 तारीख है, कंसिस्टेंसी ऑफर का दिन है और शाम के जो है 6:30 बज चुके हैं। ऑफिस बंद होने का समय हो रहा है, फिर भी आप देखिए कि लोगों को प्रोडक्ट लेने के लिए फुर्सत नहीं मिल रहा है। अभी भी लोग जो है लगे हुए हैं कि उन्हें प्रोडक्ट लेना है। ये मैनेजर सर हैं, बाइजू सर, जो काफ़ी हेल्पिंग नेचर हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। आपको बहुत डिस्टर्ब किया हमने। दोस्तों ये ऑफिस का एंट्रेंस है। आप देखिए कि मैंने भोपाल ऑफिस आपको घुमाया था, अब मैं जो है वेस्टेज ऑफिस घाटकोपर आपको घुमा रहा हूँ। तो आपको पूरे भारत में जो भी वेस्टेज ऑफिस हैं सब एक जैसे दिखेंगे। फर्नीचर का कलर भी लगभग सेम है। इसके अलावा आप देखिए जो शो विंडो वहाँ पर है भोपाल में वेस्टेज ऑफिस में, वही शो विंडो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सेम। आपको हर चीज़ जो है सेम नज़र आएगी। कोई भी जो है हमारे ऑफिसेस हैं पूरे भारत में, तो वेस्टेज ऑफिस सारे जो है एक जैसे हैं। ये देखिए विद्या मैम, गुड मॉर्निंग मैम। ये स्टैंड देखिए आप, ये हमारा जो है प्रोडक्ट डिलीवरी का काउंटर है। ये यहाँ पे सामने डायमंड लॉन्च है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं अभी भी। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।
हाँ ये 412 में हमें 309 पे मिला। हाँ जोड़ेगा उसको और बेस्ट है मेरे पास आई लाइनर है, काजल है, मेरे पास सब कुछ है। तो किसी बिजनेस में करना है तो डरना नहीं सकते। और क्यों आप नेल लेके यूज़ कर रहे मार्केट में, उसमें जो उसमें बहुत और केमिकल्स होते हैं, स्मेल आते हैं, थिनर डालते हैं, लेकिन अपने तो बहुत अच्छा चीज़ है। आपके पास बीवी है, क्यों डरते हो? अरे सर मेरे पास तो बीवी है, मेरे बीवी भी इससे पॉइंट है बिजनेस चलेगा। अजय सर, अब जो है आप समझ लीजिए बहुत जल्दी आपको वाइफ मिलने वाली है, क्योंकि सर ने जो है 2-3 बार बोल दिया बीवी बीवी बीवी। नहीं सर बीवी नहीं, मुझे तो फर्स्ट पहला बेबी बहुत जल्दी कमाना है, बस एक ही ख्वाहिश है। हाँ तो दोनों चीजें साथ में मिलेगी ना सर। 10 लाख के साथ फ्री आ जाएगी। दोनों लक्ष्मी आएगी। 2 लक्ष्मी एक साथ आएंगी। पहले तो मॉम को का ज्वेलर्स बनाना है मुझे उनके पैसे से, क्योंकि बहुत कुछ करना है यहाँ से 10 लाख का चेक कीजिए, वहाँ से बीवी मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल, आइए ना, आइए सर। एडवांस अजय आप शर्माते भी हो। अरे सर वो जब नसीब में होगा तो 100% होगा। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, मस्ती भी हो गई साथ में, आप वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।